इसको रेडिएटर बोलते हैं। जो ट्रांसफार्मर की मेन टैंक है, जो मेन बॉडी ऑयल का भाग है, जो कोर और वाइंडिंग का भाग है, उससे कनेक्ट है। तो इसका क्या काम रहता है ये बताएंगे आपको। ये ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का श्वास लेने का फेफड़ा है। जैसे अपन के शरीर में फेफड़े रहते हैं जो श्वास बाहर गर्म छोड़ते हैं और अंदर की साइड में ठंडी श्वास लेते हैं, तो इसी तरह ये भी इसका जो मेन टैंक का ऑयल रहता है, ज़्यादातर हीटिंग के कारण, टेम्परेचर के कारण मेन टैंक का जो ऑयल है टेम्परेचर के कारण हाई लेवल पे बढ़ने लगता है। तो इनका जो ये वॉल है, बटरफ्लाई वॉल बोलते हैं इसको, जो ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी से, मेन टैंक से कनेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल हीटिंग के कारण ऑयल का लेवल बढ़ता है। तो ऑयल का लेवल बढ़ने से गर्म जो ऑयल है वो इस वॉल से इन रेडिएटर में आता है, और इन रेडिएटर में आने के बाद ये फिर से मेन टैंक में जाता है, मेन ट्रांसफार्मर की बॉडी में ठंडा होके। तो इन रेडिएटर में जब ऑयल आता है तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इनमें पूरे रेडिएटर में जो ऑयल है वो घूमता रहता है। घूमने के कारण जो है कि ऑयल ठंडा हो जाता है। इसमें क्या है कि छोटा ट्रांसफार्मर है तो इसमें फ़ैन वगैरह नहीं लगे होते हैं। बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें फ़ैन लगे रहते हैं रेडिएटर के सामने, जो रेडिएटर को ठंडा रखते हैं, ऑयल को ठंडा रखते हैं। इसमें जो ऑयल चलता है उनको वो फ़ैन जो है ठंडा कर देते हैं, और ठंडा होने के बाद में जो ऑयल है वो मेन टैंक में वापस चला जाता है। तो दोस्तों ये रेडिएटर है, ये पार्ट तो ट्रांसफार्मर का ही है। इसका काम यही है, आसान शब्दों में कहे तो इसका काम है ऑयल को ठंडा करना। हीटिंग ऑयल जो आता है उसको रेडिएटर में घुमा के ठंडा करके वापस मेन टैंक में भेजने का काम है इनका। और ये प्रक्रिया जो चलती रहती है दिन भर जनरेशन के टाइम में। ऑयल गर्म है जो रेडिएटर में आएगा और ठंडा होके रेडिएटर से मेन टैंक में, इस टैंक में चला जाएगा। तो इसी कारण ये लगे होते हैं। इनका काम यही रहता है, बस ऑयल को ठंडा करके मेन टैंक में, ट्रांसफार्मर में वापस भेजना। और इन वॉल के द्वारा ऑयल नीचे से ऊपर से हीटिंग ऑयल इस वॉल से रेडिएटर के अंदर आता है, और ठंडा होने के बाद इस वॉल से वापस मेन टैंक में चला जाता है। तो ये प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ट्रांसफार्मर के और भी नॉलेज के लायक जो पार्ट हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे। जो कुछ भी आपको जानना या समझना है उसका कमेंट में आप लिख के भेज देना। उसी के बारे में वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये क्या है और किस काम के लिए इसको लगाया गया है और क्या काम आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।